नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अफेयर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंजंक्शन के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो कंजंक्शन है वो क्या होते हैं। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस और सेंटेंसेस। देखिए दोस्तों, कंजंक्शन जो है वो एक तरह का वर्ड है जिसमें इसका काम होता है कि किसी दो वर्ड्स को जोड़ने का, फ्रेजेस को जोड़ना, क्लाउज या सेंटेंसेस को जोड़ने का। तो नीचे हुए दिए गए एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं कि भाई कंजक्शन है क्या आखिर में। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया है, वीना एंड स्वीटी वेन टू मार्केट। तो यहाँ पर मैं जो रेड कलर में जो वर्ड्स दिया है वो है कंजक्शन, जो दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। यहाँ पर तो यहाँ एक वीना और स्वीटी दो इंसान है और ये बोल रहे हैं कहाँ जा रहे थे, वेन टू मार्केट, तो मार्केट गए हुए हैं। तो यहाँ पर एंड जो है वो एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। मुकेश गिव मी अ बुक एंड एन इंक पॉट। तो मुकेश ने मुझे क्या दिया, एक किताब दी है और एक इंक पॉट दिया है, ठीक है। तो यहाँ एंड जो है ही इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर। अब इस सेंटेंस में लिखा है कि मैं वहाँ देखने गया था पर मुझे वो वहाँ नहीं मिला। तो यहाँ जो बट है, बट एक कॉन्ट्ररी है ना, कंजक्शन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये बट इज ऑल्सो अ कंजक्शन हियर। नेक्स्ट, गिव मी टी और कॉफ़ी। अब यहाँ पर क्या है, यह नहीं तो वह है ना, ये बोल रहा है कि या तो मुझे कॉफ़ी दे दो या टी दे दो। तो ये भी क्या है, इज ऑल्सो कंसिडर एज अ कंजक्शन। और हम इसके टाइप्स भी देखेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा भाई कौन कौन से टाइप है जिससे हम कंजक्शन को पहचान सकते हैं। अब देखिए इनकी जो संख्या के बारे में कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ कंजक्शन आर अराउंड, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं इसको हटा के बताता हूँ। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ कंजक्शन जो है वो 60 माने गए हैं, अप्रॉक्सीमेट 61, पर हम 60 मान के चल रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ कंजक्शंस आर अराउंड 60। और हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कंजक्शन है उसके कुछ काइंड्स होते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शन आर देयर। कितने हैं, दो तरह के हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पहला जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और जो नेक्स्ट दिया है वो है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कितने कंजक्शन पढ़ना है, दो तरह के कंजक्शन हमें पढ़ना है। चलिए डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को। तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है क्या। तो यहाँ पर दिया है कि कोऑर्डिनेटिंग मीन्स इक्वल रैंक। तो कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है इक्वल रैंक, समान श्रेणी वाला, है ना, जो एक ही श्रेणी में हो। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर यूज्ड फॉर जॉइनिंग इक्वल रैंक ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउज एंड सेंटेंसेस। तो यहाँ पर देखिए ये बोले जा रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो वहाँ यूज हो रहे हैं जहाँ पर इक्वल रैंक ऑफ वर्ड्स मिले, हम को इक्वल रैंक ऑफ वर्ड्स मिलेंगे, कॉमा फ्रेजेस हो सकता है, ठीक है ना, क्लाउजेस हो सकते हैं और सेंटेंसेस हो। तो ऐसी जगह पर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज कर लेंगे। तो बोल रहे हैं कि जहाँ पर सेंटेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल रैंक का होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने यहाँ पर सारे जो मोस्टली इंपॉर्टेंट कंजक्शन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं एग्जाम्पल में। जैसे एंड है, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो, as well, either or, neither nor, both and, not only but also, only, then, therefore, otherwise, or else, still। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और ये हमें हर हाल में आना चाहिए, क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये कंजक्शंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनको हम अब इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन से कंजक्शन किस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हिस्सा है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो कंजक्शन है वो है कम्युलेटिव कंजक्शन। फर्स्ट कंजक्शन हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं, वो है आपका कम्युलेटिव कंजक्शन। तो कम्युलेटिव होता है कि कंजक्शन विच यूज टू जॉइन अ सेंटेंस, वन सेंटेंस टू दी अदर। तो देखो कम्युलेटिव कंजक्शन वहाँ यूज होंगे जहाँ पर ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर हम कम्युलेटिव कंजक्शन का यूज करेंगे, जहाँ एक सेंटेंस से हमें दूसरे सेंटेंस को जोड़ना है, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को हमें जोड़ना है, तो भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंड। तो एंड हम हमारा एक कंजक्शन है, वो एक कम्युलेटिव कंजक्शन है। तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। तो यहाँ पर एंड का जो यूज हुआ है इसमें वो एक अधिक
कम्युलेटिव कंजक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि इसने दो स्टेटमेंट को जोड़ा है, बोथ एंड शी वाज बोथ फाइंड एंड इम्प्रेशन, कि उसके ऊपर फाइन भी लगाया गया, साथ में उसे बंधी भी बना लिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोथ और एंड जो है वो एक कम्युलेटिव कंजक्शन का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है अस वेल अस, तो यहाँ राम अस वेल अस अजीत, तो यहाँ पर क्या है, अस वेल अस जो यूज हो रहा है वो दो स्टेटमेंट को इसने जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राम और अजीत जो है वो दोनों ही आए हैं, प्रेजेंट थे, वो दोनों ही वहां पर उपस्थित थे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है अस वेल अस की, है ना, हमने बात की इसमें। अब नेक्स्ट है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो अगला जो कम्युलेटिव कंजक्शन आ रहा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसको देखते हैं। ही वाज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट, देखिए यहाँ पर बोला है कि नॉट ओनली, ना तो सिर्फ वो फुलिश है, मतलब वो सिर्फ फुलिश ही नहीं है, बट क्या है, ही इज ऑल्सो ऑब्स्टिनेट, मतलब यहाँ पर ना तो या तो मूर्ख तो है ही वो, और साथ में वो जिद्दी भी है ना, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी। तो यहाँ पर ये जो सारे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस हैं वो उनका प्रयोग जो है कि दो सेंटेंसेस और स्टेटमेंट को जोड़ने का, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, स्टेटमेंट आना चाहिए था। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि अल्टरनेटिव डिसजंक्टिव कंजक्शंस क्या होते हैं। यहाँ लिखा है कंजक्शंस दोज आर यूज्ड फॉर अल्टरनेटिव चॉइसेस। अब ये जो कंजक्शन है भाई, ये बोले रहे हैं कि वहाँ यूज होंगे जहाँ पर एक चॉइस हमें अल्टरनेटिव, है ना, एक चॉइस ये हो या फिर वो हो, है ना, या ये नहीं तो वो। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं इसके बाद। देखिए अल्टरनेटिव की जो बात कर रहे हैं तो ये कि अल्टरनेटिव चॉइस के लिए एक यूज़ होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है और जो है वो एक अल्टरनेटिव चॉइस या अल्टरनेटिव कंजक्शन के रूप में यूज़ हो रहा है, जैसे कि शी मस्ट वीप और शी विल डाई। यहाँ उसे बोल रहा है कि शी मस्ट वीप और शी विल डाई, या मतलब यहाँ पर कहा गया कि उसे रोना है या फिर वो शी विल डाई, है ना, या वो मर जाएगी। तो यहाँ पर और जो है वो या तो वो रोए या फिर वो मर जाए। तो यहाँ पर और जो है वो एक अल्टरनेटिव चॉइस दे रहा है। एदर और भी एक अल्टरनेटिव के लिए यूज हो रहा है। एदर ही इज मैड, या तो वो बुद्धू हो या वो पागल है, और ही फेन मैडनेस, या वो फिर बोल रहा है कि और, है ना, एदर या तो ये है और, या वो हमें क्या है कि फेन मैडनेस का मतलब है वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है, या जो मैडनेस का जो है वो एक क्या कर रहा है, वो एक नाटक कर रहा है मैडनेस का। फेन मतलब क्या है कि एक तरह से ढोंग रचा रहा है। आगे बोला गया है नेदर नोर। नेदर नोर जो है यहाँ पर लिखा है नेदर अ बोरोवर नोर अ लेंडर भी, तो ना तो वो क्या है कि एक क्या नहीं है, ना तो वो एक उधार देने वाला, और ना ही क्या है कि वो एक लेंडर है, ना वो बोरोवर है ना ही लेंडर है, ठीक है। तो हम इस तरह के जो कंजक्शंस है वो अल्टरनेटिव में यूज हो रहे हैं, आप याद रखिएगा। और इधर और नेदर नोर, ये कुछ इंपॉर्टेंट्स कंजक्शंस हमने इसमें देखे। आगे बढ़ते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन के बारे में। देखिए एडवर्सेटिव जो कंजक्शंस है वो बोले गए हैं कंजक्शन विच आर यूज टू एक्सप्रेस पोजीशन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू सेंटेंस। ये पोजीशन नहीं है, दिस इज अपोजिशन है, अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन कहाँ यूज होंगे, ये एक्सप्रेस करेंगे किसको, अपोजिशन को। दिस नॉट पोजीशन, दिस इज अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट, मतलब विपरीत स्थिति को बताने का काम करेंगे एडवर्सेटिव कंजक्शन। अब देखिए इसमें बट एक एडवर्सेटिव कंजक्शन है, स्टिल और ओनली, तीन तरह के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंजक्शन मैंने लिखे हुए हैं, तो आपको उस हिसाब से कैटेगराइज मैंने कर दिया है कहाँ पर कौन सा होगा। और हमसे काइंड्स भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कंजक्शन में भाई ये क्या है और कहाँ यूज़ करना है और इसका काइंड बताइए। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि बट जो है शी स्लो, है ना, शी स्लो बट हिज स्टडी, यहाँ पर ही बोल रहे हैं कि इसने पूरा, तो यहाँ ये बोला गया है कि शी इज स्लो बट ही इज स्टडी, शी है ये, शी इज स्टडी। तो देखिए यहाँ पर ही बोल रहा है या तो वो शी स्लो, है ना, पर वो क्या है कि स्लो तो है, पर वो क्या है कि वो कंटिन्यूसली ही स्टडीली दौड़ रही है ना। तो यहाँ पर क्या है कि दो विपरीत स्थितियों को बताया गया है। ही वॉज अनॉयड स्टिल ही केप्ट क्वाइट। तो देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि ही वॉज अनॉय, है ना, स्टिल जो यूज हो रहा है यहाँ पर एक एडवर्सेटिव कंजक्शन काम कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि वो गुस्सा तो है बट ही केप्ट क्वाइट, ठीक है ना। ओनली ही वॉज ऑल राइट, तो ही वॉज ऑल राइट ओनली ही वॉज फटीग्ड। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अभी वो ठीक है, पर तो ये बोला गया है कि वो थका हुआ है पर वो ऑल राइट है ना। तो यहाँ पर ओनली बट स्टिल दिस आर एडवर्सिटी कंजक्शन विच आर यूज्ड
फॉर टू एक्सप्रेस द अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो इलेटिव कंजक्शन है। इलेटिव कंजक्शन है, क्या पढ़ते हैं इसको, कंजक्शन विद एक्सप्रेस इन्फेरेंस। देखिए ऐसे कंजक्शन जो किसी निष्कर्ष को निकाल रहे हैं या किसी इन्फेरेंस को ड्रॉ आउट करते हैं तो वो इलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। अब इसके एग्जांपल हम देखते हैं आगे। तो देखिए कि इलेटिव कंजक्शन में मैंने लिखा हुआ एक तो फोर है ना, फोर भी है, वो भी रिजल्ट को ड्रॉ आउट करता है, और साथ में एक देयरफॉर लिखा हुआ है। तो ये दो कंडीशन लिखे हुए हैं। तो इसमें देखते हैं, शी विल पास फॉर शी वर्क वेरी हार्ड। तो बोल रहा है कि वो शी विल पास है ना, शी विल पास द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन पास करेगा जब वो बहुत मेहनत करेगा। तो मतलब ये बोल रहे हैं मेहनत करने के बाद उसका जो रिजल्ट आ रहा है, तो जहाँ पर भी बोल रहे हैं कि उसके जो परिणाम मिलेगा तो वहाँ फोर और देयर फोर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, है ना। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज फॉन्ड स्टीलिंग एंड देयर फोर शी वॉज अरेस्टेड। तो वो क्या है कि वो हमेशा चोरी करने के फिराक में रहते हैं, और इसलिए क्या हुआ, उसे अरेस्ट किया गया। तो इसलिए क्या कर लिया गया, तो यहाँ पर देयरफॉर मतलब उसका जो रिजल्ट आया या उसका जो निष्कर्ष निकला है, वो बोल रहे हैं कि उसे इसके परिणाम स्वरूप उसे अरेस्ट किया गया। तो होप आपको कुछ कंजक्शन के बारे में समझ में आया होगा और उसके टाइप के बारे में। नेक्स्ट जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे, और सारे ऐसे क्वेश्चन के बारे में भी देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।